जैसा कि आपको जानकारी है, काफ़ी सीटें मध्य प्रदेश में ऐसी है जहां लगातार कांग्रेस वहां पर जीत हासिल नहीं कर पा रही है। तो अभी कुछ दिन पहले ही दिग्विजय सिंह जी का दौरा था, सागर जिले में भी था कुछ सीटों पर। उसी प्रकार से उससे पहले उनका दौरा विदिशा जिले में भी था, दमोह जिले में कुछ सीटों पर था, गुना में भी था, शिवपुरी जिले में भी था और आने वाले दिनों में उज्जैन शहर में भी 21 तारीख को उनका प्रोग्राम रहेगा, जहां जो दोनों सीटें उज्जैन शहर की है वहां पर भी समीक्षा बैठक की जाएगी। जो सोच कमलनाथ जी की है, दिग्विजय सिंह जी की है, कांग्रेस की है कि उन सीटों पर जहां किसी कारण से कांग्रेस नहीं जीत हासिल कर पा रही है पिछले 2-3-4 टर्म से, वहां पर क्या रणनीति होनी चाहिए है, वहां पर क्या समीकरण है, वह क्या ऐसा कारण है जिसके कारण हमको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है। क्योंकि आज जो माहौल दिख रहा है हमें पूरे मध्य प्रदेश में, परिवर्तन की लहर है। जनता में चर्चा है इस बात की, जो सरकार आज मध्य प्रदेश में है, ये सरकार वोटों की नहीं नोटों की सरकार है। धन बल के आधार पर सरकार बनी है। जनता ने तो शिवराज सिंह जी को घर बैठा दिया था 18 में ही, लेकिन उन्होंने सौदा किया सिंधिया जी के साथ में, सत्ता परिवर्तन हुआ है। लेकिन आपने स्वयं देखा है पिछले 3 साल में ऐसा कुछ नया नहीं मिला है जनता को। जिम्मेदारी नहीं मिलने के बाद कुछ नई योजना रहेंगी, जैसे अभी राजा साहब दिग्विजय सिंह जी को नई जिम्मेदारी मिली है, उसके बाद कुछ नई योजनाओं पे काम करेंगे नई रणनीति के तहत। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो सोच कांग्रेस की है और जो नीतियाँ कांग्रेस की है, वो जो आम वोटर है उन तक पहुँचनी चाहिए है। आपको स्वयं याद होगा 15 महीने में कमलनाथ जी ने वो काम करके दिखाया था जो भाजपा के लोग 15 साल में नहीं कर पाए थे। हम बात करें 100 रुपये 100 यूनिट बिजली के बिल की, ये बिल्कुल सच्चाई है और वास्तविकता है। लगभग कांग्रेस के कार्यकाल में 80 से 90% जो हमारे घर हैं उनको बिजली के बिल मिल रहे थे उसी आधार पे। जैसी सरकार वापस भाजपा की आई है, आज बिजली के बिल क्या हैं आप सब मेरे से बेहतर जानते हैं। हमने शुरुआत की कर्ज माफ़ी की, शुरुआत हुई थी उन किसानों के साथ जिनका कर्जा था 50,000 से कम। उसके बाद वो किसान लिए गए दूसरे चरण में फरवरी 2020 में, जिनका कर्जा था 50,000 और 1 लाख के बीच का। उसी समय सरकार बदल गई, सौदा किया सिंधिया जी और भाजपा ने। लेकिन अगर भाजपा की नीयत साफ़ होती तो जो शेष कर्ज माफ़ी रह गई थी ये लोग पूरी कर सकते थे। इन्होंने क्यों नहीं की? क्योंकि इनकी नीयत साफ़ नहीं थी। आज भी कांग्रेस कह रही है, जैसे कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी गेहूं की फसल पर, धान की फसल पर समर्थन मूल्य से ऊपर रेट दे रहे हैं किसानों को, उसी आधार पर कांग्रेस भी इसकी नीति बना रही है। बहुत जल्द आपके बीच हम पेश करेंगे। कमलनाथ जी ने कहा है, जिस आधार पर राजस्थान में हर गरीब परिवार को रसोई गैस 500 रुपये में दिया जा रहा है, उसी आधार पर कांग्रेस सरकार